बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईटा डायरेक्टर की जानिब से आज फेसबुक पर लाइव कुली कचहरी जो लगाई गई थी, उसमें जो क्वेश्चन किए गए और उनके आंसर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट इसका निचोड़ आपको पेश करूंगा। जिन दोस्तों ने उनको वॉच किया है, सुना है, तो बहुत जबरदस्त अच्छा किया है, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी नहीं सुना तो उनके लिए ये खिदमत पेश है। पुलिस कचहरी का आगाज और डायरेक्टर साहब ने सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनकी तादाद बताई गई। 8,66,000 कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट की तादाद बनिस्बत मेल कैंडिडेट की ज्यादा है। और उसके बाद डायरेक्टर साहब ने एक फेक जो डेटा शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर, उसकी मजम्मत की, जिसमें पीएचडी डॉक्टर्स का कहा गया था कि उसमें 2 लाख पीएचडी डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो कहा गया कि इस तरह के डेटा से बचते रहें। सबसे पहले किसी भी पोस्ट को उसको वेरीफाई कर लिया करें, उस पर आंखें बंद करके यकीन मत किया करें। ईटा वाले को अपना फेसबुक पेज भी है और उसका ये यूट्यूब चैनल पर है और इसका वेबसाइट भी है, तो यहां से आप कंफर्म कर लिया करें। ओके, आगे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि जो टाइमिंग है इस पर बात हुई। टाइमिंग पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए, बहुत सारे दोस्तों ने टाइमिंग पर बात की है। तो 2 किस्म के टेस्ट हैं, 3 किस्म के हैं, लेकिन 2 टेस्टों की हम बात करेंगे, पेपर बेस्ड टेस्ट की और कंप्यूटर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो पेपर बेस्ड इसकी टाइम तो बिल्कुल 90 मिनट है, तो वो तो ठीक है, उस पर किसी को इतराज नहीं था। और दूसरा सीबीटी पर बहुत सारे दोस्तों ने इतराज किया कि इसका 1 घंटा टाइम जो है वो कम है। हाँ, अलबत्ता इसमें 2-4 दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये 60 मिनट बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये जो टाइमिंग यानी 60 मिनट ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि अब तजुर्बे से बात साबित हुई कि जितने भी टेस्ट हमने कराए हैं सीबीटी के, तो 45 मिनट के बाद आधा हाल जो होता है वो खाली हो जाता है, यानी 50% कैंडिडेट जो होते हैं वो 40-45 मिनट में ही अपने टेस्ट को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 60 मिनट का टाइम जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी कहा कि इसको हम कंसिडर करते हैं, इस पर हम गौर करेंगे, इस पर हम सोचेंगे। अलबत्ता डिसेबल पर्सन के लिए टाइमिंग की बात हो गई कि जो डिसेबल्स हैं, तकरीबन 7,000 डिसेबल लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो सेंटर इंचार्ज होगा, उसके डिस्पोजेबल पर होगा। वो अगर पर टाइम को बढ़ाना चाहे डिसेबल पर्सन के लिए तो बढ़ा सकता है, लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, 90 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कि चंद दोस्तों ने पूछा कि टेस्ट आपने बहुत जल्दी अनाउंस किए, जो टेस्ट हो रहे हैं अभी 12-13 को, तो उस पर क्वेश्चन उठाया गया कि ये बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन भी 2-4 बंदों ने उठाया। तो डायरेक्टर साहब ने कहते ये तो जल्दी इसलिए नहीं क्योंकि 1 साल हो गया यही बातें हो रही है कि आज एडवर्टाइज आ रही है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, तो 1 साल में यही चीजें हो रही, तो ये कोई जल्दी नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये एक दोस्त ने पूछा कि ये कोई सीएसएस का एग्जाम तो नहीं कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई इसमें। तो बताते चलूं कि आज की कुली कचहरी में डायरेक्टर साहब ने नेगेटिव मार्किंग की भी बात की। इस पर नेगेटिव मार्किंग पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इस पर यहां बात नहीं करते। जिनको चाहिए तो उन वीडियो को वॉच करें, बहुत सारे दोस्तों ने वॉच किया होगा। तो जिस दोस्त ने पूछा कि ये तो कोई सीएसएस का एग्जाम तो नहीं ले रहे हैं, क्या आप यहां पर अपनी नेगेटिव मार्किंग को मुतारिफ कराया, तो इसके आंसर में डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये हमारे सीएसएस से भी ज्यादा एग्जाम, ये जो कैंडिडेट भर्ती हो रहे हैं ना, सीएसएस वालों से भी ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि अपनी कौम के बच्चों को तालीम देना है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन किया गया है कि और उसने कहा कि जो आपने पैसे लूट लिए, 700 रुपये आप किस चीज के ले रहे हैं। तो इस पर डायरेक्टर साहब ने कहा कि तो आपको पता है कि हमारे एक कैंडिडेट का खर्चा 793 रुपये है और हम 700 रुपये ले रहे हैं। तो कहते कि हम नो प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, हम 700 रुपये ले रहे हैं और हमारा खर्चा एक कैंडिडेट पर
793 रुपए है। एक और क्वेश्चन इससे कहा गया कि रिश्वत का बाजार गर्म है। हर जगह लोग फिर रहे हैं, टाउट्स फिर रहे हैं कि मैं आपको पास कराऊंगा, 10 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 12 लाख दे दो, यानी एक ग्रेड का 2 लाख रुपए लेते हैं। कोई जो भी है बाजार गर्म हुआ है। तो इस पर भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस ऐसे बंदे के लिए हमने कानून बनाया हुआ है और बहुत सारे इदारों को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि इन लोगों से आप बचते रहें। ये फ्रॉड है, आपको फ्रॉड से कराएगा। 3 मराहिल में एग्जाम है, किस मराहिल में आपको ये पास कराएंगे? पहले मराहिल में, किसी में भी आप पकड़ो जाओगे। तो इन चीजों से बचते रहो। एक और क्वेश्चन किया गया कि टीटी और कारी के पोस्ट जो है ना, टीटी और कारी के जो टेस्ट है ये मुकम्मल तौर पर उर्दू में कराए जाए। एक दोस्त ने ये क्वेश्चन पूछा। तो इस पर डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारा काम ये नहीं, हमारा काम टेस्ट लेना है, पेपर डिजाइन करना, सिलेबस बनाना ये गवर्नमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, तो एक दोस्त ने पूछा कि ये टेस्ट के दौरान मोबाइल सिग्नल्स जो है ना, जैमर लगा लो कि मोबाइल सिग्नल वहां न आए। तो इस पर को भी कंसिडर किया गया कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह चीजों को बचते रहें। इसके लिए मजीद डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात, इसके लिए डिजिटल लॉकर्स खरीदे गए हैं। ये पैसों वाली बात यही भी ये बात भी कही है, जो हमने ये डिजिटल लॉकर लिए हैं, पता है कितने का आया है? तो उस पर जो खर्चा होता है यही इन्हीं पैसों से होता है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो पाकिस्तान स्टडी है स्कूलों में ये उर्दू में पढ़ाया जा रहा है और पेपर में इसके क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, तो ये उर्दू में होना चाहिए। तो इस पर भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। और चूंकि फिर भी उसने कहा कि हम पेपर बनाने का जो डायरेक्शन है हमें डिपार्टमेंट से आते हैं, उनके उस पर हम अमल करते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन जो पूछा गया कि एक बंदे ने मजाहन पूछा कि आपने एमएनएज और एमपीएस के लिए कितने सीटें रखी हैं। यानी एमएनएज वही रिश्वत और सिफारिश वाली बात आ गई कि इसमें रिश्वत और एमएनएज और एमपीएस कितने बंदे भर्ती करा सकते हैं। तो उसने भी इस पर भी क्वेश्चन कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये सिर्फ पेपर बेस्ड के लिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि फिलहाल तो इसको पेपर बेस्ड टेस्ट के लिए हमने रखे हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए इसको जब हम टेस्ट ये अनाउंस करेंगे इसका रिजल्ट, अगर ज्यादा तादाद में बंदे पास हो गए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कम तादाद में पास हो गए तो फिर वो नहीं होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ये टेस्ट जो है ये कंसेक्टिव लिया जाए, यानी जैसे ही फौरन आप पेपर बेस्ड टेस्ट ले लें, फौरन उसके 1-2-3 दिन बाद फौरन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले लो। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर क्वेश्चन दौरानिया क्या पूछा गया, वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि टेस्ट का दौरानिया जो है बहुत कम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो उसको वही अल्फाज दोहराए गए जो पहले थे। फिर एक और क्वेश्चन बंदे ने पूछा, मजाहन पूछा कि हमें पता चल गया कि टेस्ट पहले ही आपने भेज दिया है। तो इसको भी डायरेक्टर साहब ने कि हम आपके मुलाजिम हैं, इस सूबे के मुलाजिम हैं, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, टेस्ट चेक कर सकते हैं कि ये बात सारी गलत है। तो एक और बंदे ने पूछा कि आपने कभी टेस्ट दिया हुआ, डायरेक्टर साहब से पूछा कि कभी आपने टेस्ट दिया हुआ है कि हमारे लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जिस पोजीशन पर आज मैं बैठा हूं तो ये इन्हीं टेस्टों की वजह से बैठा हूं, बहुत से मराहिल से मैं गुजरा हुआ हूं, तो यहां पर पहुंच चुका हूं। तो इसके बाद बाजोड़ से एक बंदे ने पूछा कि क्या बाजोड़ में टेस्ट सेंटर है कि नहीं। तो इसके लिए बताया डायरेक्टर साहब ने कहा कि चूंकि हमारे जो क्राइटेरिया है 1500 से 2500 तक कैंडिडेट्स होंगे तो वहां पर सेंटर होगा, लेकिन एटी कारी और सीटीआईटी के लिए चूंकि जो बंदे हैं वो मतलूबा तादाद में नहीं है, लिहाजा बाजौड़ में सेंटर नहीं होगा। बाजौड़ से सिर्फ 600 बंदे हैं जो एटी कारी और सीटीआईटी के लिए हैं।
ایک اور کوشچن پوچھا گیا کہ جو پیپر بیس ٹیسٹ میں 50 نمبر جو پاسنگ مارکس ہے اس کو کم کر دیا جائے، 40 کر دیا جائے، تو اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کسی ایک اور دوست نے پوچھا کہ قاری پوسٹ میں انگلش جو ہے یہ کہاں سے اس کے کوشچنز آئیں گے، تو اس پر بھی کہا گیا کہ جو کہ کلاس 10 تک جتنے انگلش بکس ہے کسی بھی بک میں سے ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کوشچن پوچھا گیا کہ جو انویجیلیٹرز ہوں گے ان کو موبائل یوز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگی، کسی بھی انویجیلیٹر کو موبائل یوز کرنے کا اجازت نہیں ہوگا۔ اوکے، اور آگے جو ہے ایک آخری جو اہم کوشچن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ اور یہ جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ اور پیپر بیس ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ جو ہے ان کا سلیبس ایک ہی ہوگا، تو اس پر ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل ایک ہی سلیبس ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیپر ایک ہی جیسے ہوں گے، نہیں، پیپر مختلف ہوں گے لیکن سلیبس ایک ہی ہے۔ تو آج کے جو کلی کچہری تھی اس میں یہ تمام کوشچن ڈسکس کیے گئے، اور سب سے اہم اپڈیٹ اس میں جو نیگیٹو مارکنگ کی ہے وہ کی گئی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھا نچوڑ آج کے کچھ کلی کچہری کا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔